दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है? हर साल बारिश आती है, लेकिन असम के लिए बारिश सिर्फ मौसम नहीं है। कई लोगों के लिए बारिश का मतलब घर डूबने का डर, फसल बर्बाद होने का डर और अपनी जिंदगी भर की मेहनत को पानी में डूबते हुए देखने का डर। एक तरफ आसमान में लगातार पानी बरसता है और दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी अपने किनारों को पार करने लगती है। फिर देखते ही देखते सड़क गायब हो जाते हैं, खेत पानी में डूब जाते हैं और घर पानी में गिर जाते हैं और हजारों लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन सवाल है, असम में हर साल इतनी भयानक बाढ़ क्यों आती है? क्या इसकी वजह सिर्फ ज़्यादा बारिश है या इसके पीछे प्रकृति के साथ इंसानिया गलती भी जिम्मेदार है? आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। असम भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है। यह राज्य पहाड़ों, जंगलों और नदियों से घिरा हुआ है और इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी से। ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, यह असम की खेती, सांस्कृतिक और लोगों के जीवन का हिस्सा है। लेकिन यह नदी जब मानसून में उफान पर आती है तो अपने साथ भारी मात्रा में पानी और गाद लेकर आती है। ब्रह्मपुत्र का जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है। इससे भारत के अलावा तिब्बत और भूटान जैसे ऊपरी क्षेत्रों से आने वाला पानी भी शामिल होता है। यानी असम में बारिश कम भी हो, ऊपरी क्षेत्रों से भारी बारिश होने पर भी नदियां का जल स्तर तेजी से बढ़ सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े कारण पर, मानसून। असम और पूर्वोत्तर भारत में मानसून के दौरान भारी बारिश होती है। जब लगातार कई दिनों तक बारिश होती है तो जमीन की पानी खोखने की क्षमता भी सीमित हो जाती है। इसके बाद बारिश का पानी नदियों और छोटी धाराओं से तेजी से पहुंचता है और जब तक कई नदियां में एक साथ पानी बढ़ता है तो बाढ़ का खतरा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ बारिश ही असम की समस्या नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ बारिश जिम्मेदार होती तो हर जगह एक जैसी स्थिति होती। असम की भौगोलिक स्थिति इस समस्या को और गंभीर बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदियाँ दुनिया की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक है। यह नदी अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि भारी मात्रा में सेडिमेंट यानी गाद भी लाती है। यह गाद नदी के रास्ते और आसपास के इलाकों में जमा होती रहती है। नदी का तल और उसका प्रभाव समय के साथ बदल सकता है। और फिर आती है एक और बड़ी समस्या, रिवर बैंक इरोशन यानी नदी के किनारों का कटाव। ब्रह्मपुत्र कई जगह पर अपने किनारों काटती रहती है। किसी किसान के लिए इसका मतलब सिर्फ मिट्टी का कटाव नहीं है, कभी कभी इसका मतलब होता है उसका खेत खत्म, उसका घर खत्म और कई सालों की मेहनत खत्म। असम में सिर्फ ब्रह्मपुत्र ही नहीं बहती, इसके साथ कई और सहायक नदियां भी जुड़ी हुई है। मानसून के दौरान जब इन नदियों में पानी तेजी से बढ़ता है तो पूरा नदी तंत्र दबाव में आ जाता है। उसके क्षेत्रों से आने वाली गाद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब नदी में सेडिमेंट जमा होता है तो कुछ स्थानों पर नदी की पानी संभालने की क्षमता प्रभावित हो जाती है और जब भारी बारिश के दौरान नदी में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नदी अपने सामान्य रास्ते से बाहर फैल सकती है। यह पानी धीरे धीरे गांवों, खेतों और सड़कों तक पहुंचता है। बाढ़ से बचने के लिए कई जगहों पर तट बांध बनाए गए, लेकिन तट बांध कोई जादुई दीवार नहीं है। लगातार पानी का दबाव, नदी का कटाव और राख रखाव की समस्याएं इन संरचनाओं को कमजोर कर सकती है। जब कहीं तटबांध टूटता है या क्षतिग्रस्त होता है तो पानी बहुत तेजी से आसपास के इलाकों में फैल जाता है और तब लोगों के पास तैयारी करने का समस्या बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ के एक बात समझना जरूरी है, हर बाढ़ का कारण खराब तटबांध नहीं है। असम की बाढ़ एक जटिल प्राकृतिक और मानवीय समस्या है जिसके पीछे कई कारण एक साथ काम करते हैं। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होते हैं, वे बारिश के पानी को रोकने, मिट्टी को बांधने और प्राकृतिक जल चक्र को संतुलित रखने में मदद करते हैं। जब पहाड़ और नदी वाले क्षेत्रों में जंगलों पर दबाव बढ़ता है तो मिट्टी का कटाव और
रन ऑफ जैसी समस्या बढ़ सकती है। भारी बारिश के समय यानी पानी तेजी से नीचे आता है, नदियों में मिट्टी और सेडिमेंट की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है, असम की हर बाढ़ को सिर्फ डिप्रेशन के नाम पर समझना नहीं होगा। बाढ़ के पीछे मौसम, भूगोल, नदी और व्यापार, सेडिमेंट, लैंड्स यूज और मानव वस्तियों जैसे कई कारण होते हैं। लेकिन इन सब आंकड़ों और कारणों के पीछे कुछ इंसान भी है। एक किसान है जिसने महीनों के खेत में मेहनत की, लेकिन कुछ घंटों की बाढ़ उसकी पूरी फसल बहा ले गई। एक माँ है जो अपने बच्चों को लेकर नाव में बैठी है और पीछे उसका घर पानी में डूब रहा है। एक बच्चा है जो स्कूल जाना चाहता है, लेकिन उसका स्कूल ही बाढ़ के पानी में गिर चुका है। किसी के घर का सामान बह जाता है, किसी की दुकान बंद हो जाती है, किसी का पशु खो जाता है और किसी का पूरा गांव ही नदी के कटाव में खत्म हो जाता है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि कई परिवार के लिए यह पहली बार नहीं होता। वे जानते हैं बारिश आएगी, पानी बढ़ेगा और फिर उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या असम की बाढ़ को कोई पूरी तरह रोका जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि बाढ़ कई बार प्राकृतिक नदी प्रणाली हिस्से होती है, लेकिन उसका नुकसान कम किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है बेहतर फ्लड फोरस्टिंग, समय पर वार्निंग सिस्टम, मजबूत और वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए तटबांध, नदियों और सेडिमेंट का बेहतर प्रबंधन, प्राकृतिक वेटलैंड्स और जंगलों का संरक्षण, और सबसे जरूरी बाढ़ आने से पहले लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना की तैयारी। क्योंकि आपदा को हमेशा रोकना संभव नहीं हो सकता, लेकिन उसकी कीमत कम करना संभव है। असम की कहानी सिर्फ बाढ़ की कहानी नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जो हर साल टूटते हैं और फिर दोबारा खड़े होते हैं। बाढ़ पानी लेकर आती है, लेकिन असम के लोगों अपने साथ उम्मीद लेकर चलते हैं। घर टूटता है तो वे फिर बनाते हैं, फसल बर्बाद होती है तो अगली बार फिर खेत में बीज डालते हैं और जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। शायद यही असम की सबसे बड़ी ताकत है। मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लोग उम्मीद छोड़ना नहीं जानते। जब हम असम की बाढ़ की खबर देखते हैं तो कुछ सेकेंड के लिए दुख होता है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जिस परिवार का घर डूब जाता है उसके लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उसकी पूरी जिंदगी है। इसलिए अगली बार जब आप असम में बाढ़ की तस्वीर देखें तो सिर्फ यह मत सोचिए कि फिर बाढ़ आ गई, एक बार यह भी सोचिए उस पानी के पीछे कितनी कहानियां डूब रही है। असम को सिर्फ बाढ़ की समस्या याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है बेहतर तैयारी की, बेहतर व्यवस्था की और उन लोगों के साथ खड़े होने की जो हर साल प्रकृति की इस चुनौती का सामना करते हैं। क्योंकि असम सिर्फ एक राज्य नहीं है, असम लाखों लोगों का घर है और किसी का घर डूबे तो पूरा देश खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर आपको भी लगता है असम की आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर